धूप तीव्र थी, पर बुद्ध की आंखों में शांति थी। उनके चेहरे पर वह तेज था जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था यह कोई सामान्य मानव नहीं है। वे अब सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध थे, जागे हुए। पर ज्ञान प्राप्ति के ठीक बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे 7 दिनों तक मौन रहे। क्यों? क्या इसलिए कि वे थक चुके थे, या इसलिए कि वे उलझन में थे, या फिर यह मौन एक महान सत्य की घोषणा थी, शब्दों के बिना? चलिए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। सिद्धार्थ वर्षों से खोज रहे थे। वे महलों को त्याग कर तापसों के संग जंगलों में, नदियों के तट पर और भिक्षा के कटोरे के साथ भटकते रहे। उनके भीतर एक ही ज्वाला थी। दुख का कारण क्या है? और फिर एक दिन बोध गया के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य न जान लूं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहराती रही, शरीर टूट चुका था, ध्यान गहराता गया। वह क्षण आया जब माया का आवरण टूट गया। 3 रातों में उन्होंने देखा अपने सारे जन्म, अपने सारे कर्म और सारे प्राणियों की गति। उन्होंने देखा कि दुख तृष्णा से जन्मता है और तृष्णा अज्ञान से। अंततः उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, पर जैसे ही ज्ञान आया मौन छा गया। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वह 7 दिन चुप रह गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी रसपूर्ण थी, ऐसी रोआं रोआं उसमें नहाया, सराबोर था। बोलने की इच्छा ही न जागी, बोलने का भाव ही पैदा न हुआ। कहते हैं देवलोक थरथराने लगा। कहानी बड़ी मधुर है। अगर कहीं देवलोक होगा तो जरूर थरथर आया होगा। कहते हैं ब्रह्मा स्वयं घबरा गए, क्योंकि कल्प बीत जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष बीतते हैं, तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। ऐसे शिखर से अगर बुलावा न दे तो जो नीचे अंधेरी घाटियों में भटकते लोग हैं उन्हें तो शिखर की खबर भी न मिलेगी। वे तो आंख उठाकर देख भी न सकेंगे। उनकी गर्दनें तो बड़ी बोझिल हैं। वस्तुतः वे चलते नहीं, सरकते हैं, रेंगते हैं। आवाज बुद्ध को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुए। वे उसके चरणों में झुके। हमने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को। सारे संसार में ऐसा नहीं हुआ। हमने बुद्धत्व को देवत्व के ऊपर रखा है। कारण है देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। देवता सुखी होंगे, स्वर्ग में होंगे। अभी मुक्त नहीं है, अभी मोक्ष से बड़े दूर हैं। अभी उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई है, अभी तृष्णा नहीं मिटी है, अभी प्यास नहीं बुझी है। उन्होंने और अच्छा संसार पा लिया है और सुंदर स्त्रियां पाली हैं। कहते हैं स्वर्ग में कंकड़ पत्थर नहीं है, हीरे जवाहरात हैं। कहते हैं स्वर्ग में जो पहाड़ हैं वे शुद्ध स्फटिक माणिक के हैं। कहते हैं स्वर्ग में जो फूल लगते हैं वे मुरझाते नहीं, परम सुख है। दूसरा, मौन का पहला दिन, आत्म स्वीकृति। बुद्ध ने आंखें खोली। भोर की रोशनी फैल चुकी थी, पक्षी गा रहे थे, पत्तियां हिल रही थीं, पर भीतर एक गहराई थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। बुद्ध केवल बैठे रहे, आंखें खोली पर बोले नहीं। उनके भीतर प्रश्न उठे, क्या यह सत्य मैं किसी और को दे सकता हूं? क्या शब्द इसके योग्य हैं? क्या संसार इसे ग्रहण कर पाएगा? बुद्ध जानते थे कि ये अनुभव, ये गहराई शब्दों से परे है, और इसलिए उन्होंने मौन को अपनाया। दूसरे दिन एक वृद्ध साधक वहां आया। उसने बुद्ध को देखा और हाथ जोड़कर बोला, हे तपस्वी, तुम्हारे चेहरे पर अपूर्व तेज है। क्या तुमने सत्य को जान लिया? बुद्ध मौन रहे। उनकी आंखें शून्य में टिकी थीं। वृद्ध चुपचाप चला गया। बुद्ध के भीतर द्वंद्व चल रहा था। कहीं यह सत्य इतना गूढ़ तो नहीं कि कोई समझ ही ना पाए? क्या मेरी बात कोई सुनना ही नहीं चाहेगा? क्या मैं इस गहराई को खंडित कर बैठूंगा जब मैं इसे शब्द दूंगा? मौन उनके उत्तर का मार्ग बन गया। अब बुद्ध को करुणा सताने लगी। उन्होंने देखा लोग दुखी हैं, तड़प रहे हैं। एक किसान अपने बैल को मार रहा था। एक वृद्ध महिला बेटे की लाश को पकड़े विलाप कर रही थी। उनका मन द्रवित हुआ, पर उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वे जानते थे
यदि वे तुरंत बोलेंगे तो लोग केवल शब्दों में अटक जाएंगे। वो उन्हें गुरु बना देंगे, देवता बना देंगे, पर सत्य से दूर रहेंगे। बुद्ध मौन थे क्योंकि वे चाहते थे कि जब वे बोलें तो वह केवल शब्द न हो, वह मौन की कोख से जन्मे वाक्य हो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बंट जाए। बुद्ध इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझीदार हो जाओ उनके परम अनुभव में। पर पहले शर्त पूरी करना पड़ती है, मौन हो जाने की, शून्य हो जाने की। जब ध्यान खिलता है, जब ध्यान की वीणा पर संगीत उठता है, जब मौन मुखर होता है, तब शास्त्र निर्मित होते हैं। जिनको हमने शास्त्र कहा है वह ऐसे लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चले गए थे। और जब भी कभी कोई वाणी के पार चला गया, उसकी वाणी शस्त्र हो जाती है, आप्त हो जाती है। उससे वेदों का पुनः जन्म होने लगता है। पहले तो मौन को साधो, मौन में उतरो, फिर जल्दी ही वह घड़ी भी आएगी, वह मुकाम भी आएगा जहां तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी। तब उसमें प्रामाणिकता होगी, सत्य होगा, क्योंकि तब तुम दूसरे के भय के कारण ना बोलोगे, तुम दूसरों से कुछ मांगने के लिए ना बोलोगे। तब तुम देने के लिए बोलते हो। भय कैसा? कोई ले तो ठीक, कोई ना ले तो ठीक। ले ले तो उसका सौभाग्य, न ले तो उसका दुर्भाग्य। तुम्हारा क्या है? तुमने बांट दिया। जो तुमने पाया तुम बांटते गए। तुम पर यह लांछन न रहेगा कि तुम कृपण थे। जब पाया तो छिपा कर बैठ गए। बुद्ध मौन थे क्योंकि वे चाहते थे कि जब वे बोलें तो वह केवल शब्द न हो, वह मौन की कोख से जन्मे वाक्य हो। 7वें दिन के आसपास एक दिव्य घटना हुई। आकाश से एक प्रकाश पुंज उतरा। वह ब्रह्मा सहमपति थे, ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतिनिधि। वे बुद्ध के चरणों में झुके और बोले, हे ताथागत, तुमने जो जाना है वह दुर्लभ है, पर यदि तुम मौन रहोगे तो यह अमृत सड़ जाएगा। बोलो बोलो, ताकि जो योग्य हैं वे मुक्त हो सकें। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। यह पहली बार था जब उनके चेहरे पर निर्णय का भाव था, पर वे अभी भी चुप थे। ब्रह्मा ने फिर कहा, सब नहीं समझेंगे, यह सत्य है, पर कुछ हैं जिनकी धूल कम है, जो तुम्हारे एक वाक्य से मुक्त हो सकते हैं। क्या तुम उनके लिए भी नहीं बोलोगे? बुद्ध मुस्कुराए। मौन टूटा नहीं, पर उस मौन में उत्तर था। 5वें दिन बुद्ध टकटकी लगाए बोधि वृक्ष की छाया को देखते रहे। 6वें दिन उन्होंने एक पत्ता उठाया और मुस्कुराकर बोले, जंगल की सारी पत्तियों की तुलना में मेरे हाथ में जो एक पत्ता है वही ज्ञान है जो मैं दूंगा, बाकी अभी मौन में रहेगा। यह उनका पहला संकेत था कि अब वे बोलेंगे, पर चयनित ज्ञान ही देंगे। 7वें दिन बुद्ध उठे। पहली बार वे बोधि वृक्ष से दूर चले। वह गया से आगे सारनाथ की ओर बढ़े। वहां 5 पुराने साथी तपस्वी उन्हें मिले और वहीं उन्होंने दिया धम्मचक्र प्रवर्तन का पहला उपदेश। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति संभव है और दुख निवृत्ति का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह उपदेश इतिहास में पहली बार किसी जागे हुए द्वारा दिया गया सत्यानुभव था। अब प्रश्न है, बुद्ध 7 दिनों तक मौन क्यों रहे? इसका उत्तर केवल एक दर्शन नहीं, एक अनुभव है। क्योंकि मौन ही वह भूमि है जहां सत्य खिलता है। क्योंकि सत्य को बोलते ही वह विकृत हो जाता है। क्योंकि मौन वह द्वार है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। क्योंकि शब्दों से पहले मौन की भाषा होती है। बुद्ध का वह मौन स्वयं एक उपदेश था। वह कह रहा था, पहले सुनना सीखो, फिर बोलना। पहले अनुभव करो, फिर उपदेश दो। बुद्ध ने 7 दिन तक कुछ नहीं कहा, पर उन 7 दिनों में उन्होंने संसार को वह दिया जो हजारों सालों में भी कोई न दे सका। उन्होंने हमें सिखाया, मौन कोई कमजोरी नहीं, वह सबसे बड़ा बल है। वह अंत नहीं, वह आरंभ है। वह डर नहीं, वह निर्णय है। वह त्याग नहीं, वह करुणा है। क्या आज भी हम बुद्ध के मौन को सुन सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में थोड़ा रुक सकते हैं, थोड़ा सुन सकते हैं, थोड़ा मौन हो सकते हैं? क्योंकि शायद
उसी मौन में वह सत्य छुपा है जिसे हम वर्षों से ढूंढ रहे हैं।